विद्यार्थियों, आज की इस प्रातःकालीन सभा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और अपने प्यारे विद्यार्थियों से पूछना चाहती हूँ कि आप हर रोज राष्ट्रगान बोलते हो, तो बेटा ये किस महान ने लिखा था राष्ट्रगान? शाबाश, तालियां बजाओ अपने लिए। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और प्यारे विद्यार्थियों, आज उनका जन्मदिन है। उनका जन्म 7 मई सन 1861 को कलकत्ता में हुआ। उनके दादाजी का नाम द्वारिका नाथ था, जो कि बहुत ही अमीर थे और वो बिजनेसमैन थे, बड़े धनाढ्य परिवार से थे। वो बहुत धन दौलत थी उनके पास। और उनके पिताजी श्री देवेंद्र नाथ ठाकुर थे और वो आध्यात्मिक विचारों के व्यक्ति थे। सारा दिन अपना भगवान की पूजा पाठ में लगे रहते थे। और हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, वो अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। तो पहले उनका ठाकुर उनके नाम के साथ लगाया जाता था, लेकिन अंग्रेजों ने ठाकुर का उच्चारण करते करते ठाकुर से टैगोर बन गया, जो कि बाद में रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से वो प्रसिद्ध हुए। प्यारे विद्यार्थियों, उनकी माताजी का नाम शारदा देवी था। उनकी बचपन की पढ़ाई उनके निवास स्थान पर ही हुई। बाद में उन्हें इंग्लैंड में भेज दिया गया कानून की पढ़ाई पढ़ने के लिए। वो बड़े ही होशियार थे, बड़े ही प्रज्ञावान थे और 8 साल की उम्र में तो प्यारे विद्यार्थियों उन्होंने कविता लिखनी शुरू कर दी थी। वो इतने मेधावी छात्र थे। और उनके जो भाई बहन थे, वो भी कोई कविता, कोई साहित्यकार था, कोई संगीतकार था, कोई चित्रकार था। यानी उन्हें पढ़ने की और कुछ कार्य करने की, अच्छा कार्य करने की प्रेरणा अपने घर से ही मिली। बाद में उनकी शादी मृणालिनी नाम की कन्या के साथ हो जाती है, लेकिन उन्होंने अपना अध्ययन कार्य जारी रखा। वे एक समाज सुधारक, दार्शनिक, कवि, राष्ट्रभक्त, साहित्यकार थे। वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। प्यारे विद्यार्थियों, उन्हें एशिया का सबसे पहला नोबेल पुरस्कार हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी को ही प्राप्त हुआ था, जो उन्होंने गीतांजलि लिखी थी उसके ऊपर। और बाद में सन 1913 में नाइटहुड की उपाधि उन्हें मिलती है, जो कि सन 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, तो उन्होंने उसके विरोध में रोष प्रकट किया और अंग्रेजों को वो उपाधि वापस लौटा दी। उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की और 5 विद्यार्थियों से उस विद्यालय की शुरुआत की। प्यारे विद्यार्थियों, वो इतने स्वावलंबी थे कि जब वो बूढ़े हो चुके थे, 70 साल के हो चुके थे, तो उन्होंने अपने हाथ से जंगल में अपनी कुटिया बनाई थी रहने के लिए। अपने आप खुद कच्ची मिट्टी से और घास फूस से अपनी कुटिया, और वहां पर वो रहते थे। और महात्मा गांधी जी ने उन्हें गुरु की उपाधि दी थी, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। जब उनका अंतिम समय आता है तो वो रो रही है और उनके पास भी एक प्रोफेसर बैठे हैं। तो उन्होंने कहा, गुरुदेव, क्या आपको मृत्यु का भय है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा कि मुझे मृत्यु का भय नहीं है, मुझे ये भय है कि भगवान ने इतना ज्ञान इस दुनिया को दिया, मेरा ज्ञान तो बहुत थोड़ा सा रहा, मैं तो बहुत कम ही सीख पाया मेरी उम्र में, 80 साल की उम्र में। मुझे इस बात का दुख है। जबकि वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, जिसने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा, एक भारत का और एक बांग्लादेश का। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज उनकी जयंती पर मैं उनको सत नमन करती हूँ। नमन।